बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सज़रमान, यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडीज़ वेरी इजी। स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट जो पेपर आ रहा है वो फ़िज़िक्स का आ रहा है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा आसान आया और स्कीम के अकॉर्डिंग आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अब नेक्स्ट पेपर जो स्कीम आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं फ़िज़िक्स के हवाले से, उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आपके चैप्टर 10 से लेकर 18 तक टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर 10 से 1 एमसीक्यू आएगा, 11 में से भी 1, 12 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 1, फिर 16 में से 2 आएंगे और देन 17 18 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। तो अब ज़रूर कुछ जो है ना 2 3 और 4 एमसीक्यूज़ अबाउट जो है ना, या मिनिमम टू एमसीक्यूज़ जो हैं वो इनसाइड चैप्टर से आते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपने अच्छी तरह करने हैं। इन सब चैप्टर्स की जो एमसीक्यूज़ हैं वो उनकी एक्सरसाइजेस के बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। इसके अलावा वो जो साइड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आपने ज़रूर लर्न करनी है। साइड इन्फॉर्मेशन से भी एमसीक्यू बन जाता है। सो गुड लक टू यू। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 ग्रुपिंग में आएंगे, ठीक है। चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट आएंगे, 13 में से भी 3 आएंगे और 14 में से 2 आएंगे। तो अगर आप चैप्टर 10 और 13 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि जो फुल प्रेपरेशन नहीं करना चाह रहे या सारी बुक तैयार नहीं करना चाह रहे, तो अगर वो चैप्टर नंबर 10 और 13 अच्छी तरह करते हैं तो इंशाल्लाह उनके शॉर्ट जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो शॉर्ट का, उसमें चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 ये ग्रुप बन आ रहा है। अच्छा, अब 11 में से ओनली 2 शॉर्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 17 और 18 में से 3 आ रहे, तो इसका मतलब है आपको 17 और 18 अच्छी तरह लर्न करना चाहिए ताकि उनके 3 शॉर्ट से आपके शॉर्ट पार्ट कवर हो जाए, क्योंकि आपने 5 शॉर्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8, ठीक है ना। आपको पता तो होगा कि आपने 5 शॉर्ट कवर करने हैं आउट ऑफ 8 ईच पार्ट में। अच्छा, जो है नेक्स्ट शॉर्ट पार्ट देखते हैं। चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 का ग्रुप आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट पार्ट में। तो अब आप इसमें देखें 12 चैप्टर वो जो है मिरर्स वाला और लेंस वाला चैप्टर, ठीक है, और 16 चैप्टर जिसमें गेट्स भी आ जाते हैं, एनालॉग डिजिटल क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट एक्सपेक्टेड हैं स्टूडेंट। ये सारी ना एक्सपेक्टेड स्कीम होती है, तो इसमें वेरिएशन आ सकती है किसी की हद तक, लेकिन जैसे अब केमिस्ट्री की स्कीम फॉलो की गई है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ़िज़िक्स की भी स्कीम फॉलो की जाएगी। तो आप देखें इसमें चैप्टर 12 और 16 से 3 शॉर्ट है, तो आप ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो बर्डन आप कम हो सकता है आपका। वैसे तो कोशिश है कि सारे चैप्टर्स के शॉर्ट आप रेडी करें ताकि आपके पास फुल मार्जिन हो। और स्टूडेंट्स, एक बात ज़रूर ज़हन में रखें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं कि अगर आपका कोई स्टार्टिंग क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्लूड होते हैं। बोर्ड के एग्जामिनर्स को पेपर चेकिंग के दौरान इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता है और इसका उससे पिछला क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा है उसमें उसके मार्क्स भी इंक्लूड हो जाते हैं पेपर में। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने थोड़े से चैप्टर लिखे मेंशन किए हैं कि अगर आप इनको प्रिपेयर कर रहे हैं 10, 12, 13, 16, 17 और 18 तो आपके शॉर्ट पार्ट कवर हो सकता है। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से एक्सपेक्टेड है। अब देखें न्यूमेरिकल्स भी हैं, 10 के भी हैं, 13 के भी हैं और 14 के भी न्यूमेरिकल्स हैं। अब कोई एक थ्योरेटिकल आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा। अब मेरा आइडिया ये है कि न्यूमेरिकल में भी वो दे दे 13 में से और लॉन्ग दे दे वो 14 में से। आइडिया है, नॉट कंफर्म, तो पॉसिबल है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग है उसमें देखें 11, 18 और 17 का ग्रुप बनता है। अब इसमें से मुझे आइडिया लग रहा है कि शायद 11 में से लॉन्ग आ जाएगा और 18 में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। वो जो है ना हाफ लाइफ वाले न्यूमेरिकल्स, वो 18 के वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छा 17 चैप्टर में भी कोई वो न्यूमेरिकल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो न्यूमेरिकल के चैप्टर 2 ही हैं, 18 और 11। तो आइडिया है कि 11 में से क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े आ रहे हैं तो हो सकता है उसका लॉन्ग आ जाए और 18 में से हाफ लाइफ आ जाए, मे बी चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है 7, उसमें देखें तो 12, 15 और 16 ग्रुप में आ रहे हैं। अब इसमें देखें तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं 12 के और 15 के, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि 15 का लॉन्ग आ जाए, वो जो है ना ट्रांसफार्मर वाला, और एक और है वो जो एसी जनरेटर वाला डीसी मोटर। वैसे एसी जनरेटर ज़्यादा फेवरेट लग रहा है, तो 12 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो लेंस और मिरर वाला फार्मूले वाले हैं न्यूमेरिकल, पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल आ जाए 12 में से और 15 में से लॉन्ग आ जाए।
सो स्कीम को आपने अच्छी तरह फॉलो करना है और अच्छी तरह लर्निंग करनी। गुड लक टू यू।